गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। तीन गुणों की सीमाओं से बाहर निकलकर असीम अनंत अखंड शुद्ध सच्चिदानंद घन के साथ अपनी एकात्मकता का अनुभव करने के लिए निरंतर प्रयासरत जिज्ञासु वृत्त नित्य निरंतर हम भगवान श्री कृष्ण की उस दिव्य अमृतमय वाणी का रसास्वादन कर रहे हैं, जो हमारे नीरस जीवन को सरस बना रही है। ये श्रीमद् भगवत गीता एक बड़ा ही दिव्य ग्रंथ कहा गया है। ग्रंथ से तात्पर्य होता है जो हृदय में लगी हुई ग्रंथियों को खोल और इस बात को निर्विवाद रूप से सभी के द्वारा स्वीकार किया गया है कि श्रीमद् भगवत गीता हृदय की ग्रंथियों को खोलने वाला ग्रंथ है। और इस बात को समस्त विश्व ने स्वीकार किया है। भगवान जगत गुरु है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। किसी ने आज स्वीकार कर लिया तो किसी ने कल, लेकिन स्वीकार करना ही पड़ता है, क्योंकि जब निर्विवाद रूप से मनीषी चिंतन करते हैं तो उनको दृष्टि मिलती है। और गीता जी दृष्टि दे रही है। कल आपके सामने जो सत्वगुण की निर्मलता का, प्रकाशकता का, नाम्यता का विषय प्रारंभ किया था, उसमें क्या, उसमें दृष्टि ही है। ये सत्वगुण हमें दृष्टि देता है, और दृष्टि जब भी जिसको मिल जाए, मेरे मित्रों, कपाट खुल जाते हैं। अपने आप में अपने आप का दर्शन हो जाता है। वो दृष्टि संजय को मिली तो संजय ने दर्शन कर ली। दृष्टि अर्जुन को मिली तो अर्जुन ने कर ली। दृष्टि भगवान ने बलि महाराज को प्रदान की तो बलि महाराज ने उस विश्व रूप के दर्शन कर लिए, उस विराट स्वरूप के दर्शन कर लिए जिसमें सब कुछ समाहित है। और इस गीता ने मेरे मित्रों जर्मनी वालों को भी दृष्टि दी, और जर्मनी वालों को जब दृष्टि दी तो जर्मनी वालों ने इसको स्वीकार किया। उन्होंने कहा द ग्रेटेस्ट होली बुक। और कल मैं टीवी पर 5-7 मिनट के लिए उस समय टीवी खोला तो एक समाचार आ रहा था। यद्यपि मैं उसको फिर सुन नहीं पाया, लेकिन उसकी हेडलाइन मात्र वो नीचे चल रही थी, और उसमें जो जानकारी दी गई, उस जानकारी को देख करके
हृदय गदगद होता। क्यों? क्योंकि किसी एक व्यक्ति ने स्वीकार किया, किसी एक देश ने स्वीकार किया, लेकिन मेरे मित्रों यूनेस्को ने स्वीकार किया। कल यूनेस्को ने स्वीकार किया कि गीता जी एक श्रेष्ठतम दिव्य पवित्र ग्रंथ है, जहां पर केवल क्रिश्चियनिटी का प्रभाव नहीं, क्योंकि वो लोग चिंतन करते हैं। ये जो दूसरे और भी देश है बहुत, वहां चिंतन नहीं है, लेकिन जब निरपेक्ष रूप से, निर्विवाद रूप से, आंखों से पट्टी हटा करके चिंतन किया जाता है, तब गीता जी जो दृष्टि देती है वो दृष्टि दुनिया में कोई दे नहीं पाता। इस बात को दुनिया ने स्वीकार किया और बड़ा हर्ष हुआ कि इस बात को यूनेस्को स्वीकार कर रहा है। यूनेस्को का मतलब सारा विश्व स्वीकार कर रहा है कि कृष्ण वंदे जगत गुरु, कृष्ण वंदनीय है जगत गुरु के रूप में, कृष्ण पूजनीय है जगत गुरु के रूप में। कृष्ण ने जो दर्शन दिया है वो दर्शन अन्यत्र मिलता नहीं है। ये दर्शन केवल कृष्ण दे सकते हैं और उस जगह पर दे सकते हैं जहां पर युद्ध हो रहा है। और सही पूछते हो ना, तो युद्ध में ही दर्शन की आवश्यकता है। अगर यदि वास्तव में दृष्टि चाहिए तो युद्ध में चाहिए। हम वो युद्ध तो कर रहे हैं, जीवन पर्यंत ये जीवात्मा युद्ध कर रहा है शरीर के साथ, शरीर के संबंधियों के साथ। शरीर के संबंधी, ये स्थूल शरीर वाले संबंधी, सूक्ष्म शरीर वाले संबंधी, कारण शरीर वाले संबंधी। स्थूल शरीर के संबंधियों को हम बाहर भी देख लेते हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर के जो संबंधी वो हमारे अंदर बैठे हैं और उन्हीं से हमें रोज युद्ध करना पड़ता है। अपनी कामुक प्रकृति से, अपनी क्रोधी प्रवृत्ति से, अपनी लोभी प्रवृत्ति से, मदमात्सर्य संयुक्त प्रकृति से रोज युद्ध कर रहे हैं। कभी काम हावी हो जाता है तो कभी राम हावी हो जाता है। बस ये जो दोनों स्थितियां हैं, इन दोनों स्थितियों में से काम को हटा करके राम को रखना। जब हम काम को हटा करके राम को रख लेंगे तो दृष्टि मिल जाती है। यही गीता दृष्टि देती है, यही हमारे ग्रंथ दृष्टि देते हैं। और ये शुद्ध सतोगुण की स्थिति में होता है। जब सतोगुण उजाला करता है, सतोगुण प्रकाशकता हमारे जीवन को प्रकाशता है, तो हम रोग मुक्त हो जाते। रोगी तो हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये सब रोगी तो हैं, लेकिन कहते हैं जब सतोगुण की वृद्धि होती है, इस सतोगुण की वृद्धि होने पर ये रोग दिखने लगते हैं। सतोगुण की सबसे बड़ी बात यही है। सतोगुण में कल आपको बताया गया कि 3 क्वालिटी हमने सतोगुण की, हमें भगवान ने जो बताई वो आपके सामने रखी, और उन तीनों में सबसे पहली बात हुई निर्मलत्व। इसके ऊपर कल काफी चर्चा हो चुकी थी। लेकिन दूसरी जो बात आई वो आई प्रकाशकता की। प्रकाश का गुण क्या होता है? अगर हम प्रकाशकता की बात करें तो प्रकाश की क्या विशेषता है? मेरे मित्रों, अभी जो यहां पर लाइटें जल रही, मैं स्विच बंद कर दूं तो यहां अंधकार हो जाएगा, लेकिन अगर यदि स्विच ऑन कर दूं तो फिर से अंधकार में क्या था, क्या आप एक दूसरे को देख सकते हो? यहां पर बैठे हुए अंधकार में जो यहां पर सामान रखा हुआ है वो आपको दिखाई दे सकता है, लेकिन जैसे ही प्रकाश होता है, प्रकाश के होते एक दूसरे को देख सकते हैं, सामान को देख सकते हैं। ठीक मेरे मित्रों, सतोगुण यही काम करता है। सतोगुण आपकी बुद्धि को प्रकाशता है। सतोगुण से बुद्धि जब प्रकाशित हो जाती है तो उसमें क्या देख सकते हैं आप?
कहते रजोगुण और तमोगुण के विकारों को देख सकते हो। सतोगुण का जब प्रभाव होता है, सतगुण से जब निर्मलता आती है, सतोगुण का जब प्रकाश आता है, तो उसके प्रकाश में आप तमोगुण और रजोगुण को देख सकते हो, जो आपके अंदर घर करके बैठा हुआ। दूसरे के अंदर के मत को देखो, क्योंकि संसार को तो जहां भी देखोगे, जितना छानोगे फंसते चले जाओगे। संसार का संग दुखदायी है। पहले अपने अंदर जहां को भाई देखो, बीच में मत आया करो, वहीं से नमन करके बैठ जाया करो, उससे डिस्टर्ब होते हो, यह प्रारंभ में आया हो। सतोगुण के प्रकाश की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि आप अपने अंदर बैठे हुए इन राक्षसों को देख सकते हैं। रजोगुण और तमोगुण, ये जो प्रकृति है, तमोगुण तो पूर्णतः राक्षसी प्रकृति है और रजोगुण राजसी प्रकृति है। एक भोग देता है, एक रोग देता है। राक्षस रोग देता है, राजा भोग देता है। लेकिन ये भोग भी पतन की ओर लेकर जाता है, क्योंकि भोगों को जितना भोगा जाता है, उतनी ज्वाला और भड़कती चली जाती है। भोग से कभी तृप्ति नहीं हो सकती। संसार में भोग से कभी तृप्ति हुई नहीं, और आखिर में भोग रोग की ओर लेकर के जाता है। अगर ये जो भोग बीच में बैठा हुआ है, इसकी वृत्ति को बदल दीजिए। और ये वृत्ति कब बदली जा सकती है? जब इस भोग में रोग दिखने लगे। जिस समय भोग से रोग दिखने लगे, तो व्यक्ति वैराग्य को प्राप्त होगा और भोग से योग की ओर चले जाएगा। यह है सतोगुण की दृष्टि। सतोगुण की जो दृष्टि है, वो आपसे भोग से योग की ओर लेकर जाती है। और तमोगुण की जो दृष्टि होती है, वो भोग से रोग की ओर लेकर जाती है। इसलिए भोगों को देखिए। सतोगुण आपको इनकी वास्तविकता को दिखाता है। यह है प्रकाशक मार्ग। भगवान यही समझा रहे हैं कि यह सतोगुण यद्यपि बांधने वाला है, लेकिन बांधने वाला होने के साथ साथ ये खोलने में भी सहायक है। बंधनों को खोलने में भी सहायक है। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम्। ये आपके जीवन को निर्मल बनाने वाला, आपके जीवन को शुद्ध बनाने वाला है, आपके जीवन में रोशनी करने वाला है, आपके जीवन के रोग को निकालने वाला है। जिस समय प्रकाश होता है, तो सब वस्तुएं प्रकाश में साफ साफ दिखाई देती हैं। सारी वृत्तियां साफ साफ दिखाई देती हैं। आपको दिखने लगता है कि मेरे अंदर ये विकार है, मैं कितना लोभी हूं, कितना लालची हूं, कितना कामी हूं, कितना क्रोधी हूं, कितना अहंकार मुझ में है, ये आपको दिखने लगता है। और जब आप अपनी कमी को देखने लगते हैं, तो निश्चय एक दिन ऐसा आता है, मनन करते करते, कि उन कमियों को आप बाहर भी निकालने लगे। जब गंदगी आपको दिख जाए, तभी तो उसे साफ करोगे। जब तक गंदगी दिखती नहीं, साफ कैसे करो? गंदगी को साफ ही तब कर सकते हो जब वो दिखने लगे। घर में अगर गंदगी दिखाई नहीं देगी, तो सफाई क्या करोगे? जब गंदगी दिखती है, तब साफ करते हो। इसलिए मेरे मित्रों, ये जो सतोगुण है, इसमें ऐसी वृत्ति दिखा हो जाती है, आपकी ऐसी दृष्टि हो जाती है कि आपको साफ साफ दिखने लगता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, मात्सर्य, राग, द्वेष, हिंसा, जो भी विपरीत भाव हैं, जो भी विनाशक भाव हैं, सद्गुण की वृद्धि होने पर, मैं इनको जरा सी जगह दे दूं, ये कोने में बैठ पाएंगे। जब सतोगुण की वृद्धि होती है, तो इंद्रियों में प्रकाश बढ़ता है। कहा कि सतोगुण में, अब देखना सतोगुण के लक्षण बता,
कहते तो इंद्रियों में प्रकाश बढ़ता है, अर्थात जो इंद्रियां विषय भोग की ओर जा रही हैं, रजोगुणी और तमोगुणी भोग की ओर जा रही हैं, प्रकाशक होने पर जब उन्हें दिखने लगता है तो वो सतोगुण की ओर जाती है। वो सतोगुण की में भी उन्नति की ओर जाती है, क्योंकि सतोगुण के भी दोनों भाव आएंगे, अभी आगे बताएंगे। उन्नति की ओर लेकर जाती है, ये विशेष बात है। तो एक तो इंद्रियों में प्रकाश होता है, दूसरे कहते हैं इंद्रियों में चेतना आ जाती है, इंद्रिय सक्रिय हो जाती है, इंद्रियों में शक्ति आ जाती है, इंद्रियों में सामर्थ्य आ जाती है। किस चीज की? कि वो रजोगुण और तमोगुण से बाहर निकलकर सतोगुण की ओर चलते, ये चेतना आ जाती है, एक दिव्य चेतना का प्रभाव में आता है। और एक बहुत बड़ी बात कही जो सब चाहते हैं, कहते हैं सतोगुण की वृद्धि होने पर आप में हल्कापन आ जाता है। सबके दिमाग भारी हुए पड़े, खोपड़ी भारी हुई पड़ी, देख लो सब। तो खोपड़ियां भारी होने का कारण क्या है? आप में रजोगुण और तमोगुण की अधिकता है। जिनके रोज सर में दर्द रहता है ना, वो कहते हैं कि रोज सर में दर्द फटा जा रही है, तो सीधी सी बात है, उसमें रजोगुण और तमोगुण कूट कूट के भर गया है। इसमें जब रजोगुण और तमोगुण कूट कूट करके भरता है तब सर में दर्द होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? कहने लगे सतोगुण में प्रवेश करें, उन विचारों को झटके। झटकने से मतलब क्या है? उन विचारों को झटक करके, जैसे कपड़ों को झटका और उनका वो जो पानी सा होता है वो झटक के बाहर निकाला जाता है खूब, ऐसे झटक झटक के खोपड़ी का पानी, खोपड़ी की गंदगी, खोपड़ी का कीचड़ बाहर निकाला जाता है। और जैसे ही वो बाहर निकलता है वो विचार, कौन से विचार? जिन्होंने दिमाग में घुन लगा रखा है, वो विचार जिन्होंने बुद्धि को भ्रमित कर रखा है, वो विचार जिन्होंने इस सिर को भारी कर रखा है, वो विचार, उनको झटक दो। और झटकने से क्या होगा? कहते हैं हल्कापन आ जाएगा। भाई जब सर पे बोझ रखा हुआ है, उसे गठरी को आपको बताया था, गठरी को अगर यदि आप सर से उठा के फेंक दें तो उठा के फेंकने में क्या होगा? बोझ खत्म हो जाएगा। तो इसको भाई उठा के फेंकने की जरूरत है, इसको उठा के सिर पे रखने की आवश्यकता नहीं है। और फेंका कैसे जाते हैं? संसार में तो रहता हूं पर तलबगार नहीं हूं, संसार में तो रहता हूं पर तलबगार नहीं हूं, और बाजार से निकला हूं पर खरीदार नहीं हूं। संसार में तो रहेगा सभी, संसार में तो जब तक प्रारब्ध है तब तक जीवात्मा रहेगा। लेकिन कहते हैं संसार का तलबगार नहीं, संसार में आसक्ति नहीं है, चाहे वो चिपके चाहे छूटे, उसको दोनों दृष्टि मिली हुई है। न वो चिपके हुए से परेशान होता है, न छूटे हुए से दुखी होता है, न हर्षित होता। चिपका पड़ा है कोई बात नहीं, ये शरीर से चिपक रहा है, चिपका रहो, मेरा क्या। ये छूट गया तो शरीर से छूट गया तो मेरा क्या। मुझे इन दोनों चीजों से कोई लेना देना नहीं है। बाजार से निकला हूं पर खरीदार नहीं। मैं संसार में निकलता हूं, संसार को देखता हूं, संसार के रूप को देखता हूं, यौवन को देखता हूं, संसार के धन को देखता हूं, ऐश्वर्य को देखता हूं, भोग विलास को देखता हूं, संसार के पदार्थों को देखता हूं, संसार के रूप को देखता हूं, सब कुछ देखता हूं, लेकिन मैं उसका खरीदार नहीं। मेरी आंखों के सामने सौ तरह के दृश्य आते और चले जाते, आते और चले जाते हैं, लेकिन मुझे उनसे कोई लेना देना। ये होती है स्थिति। बाजार से निकला हूं पर खरीदार नहीं। आप संसार में शुभ कार्य कीजिए, शरीर से होंगे, ये तो प्रकृति हो जाती है।
जब तक शरीर है तब तक महान पुरुष, चाहे वह बिल्कुल जीवन मुक्त है, लेकिन जब तक संसार में शरीर रहेगा तब तक उसके शरीर से शुभ कर्मों का प्रवहन होता रहेगा। स्वाभाविक, अशुभ का हो नहीं सकता। महान पुरुषों के शरीर से कभी अशुभ का प्रवहन नहीं होता, सदा शुभ ही होता है। और किसी कारण से कोई परिस्थिति ऐसी भयंकर बन गई कि दुर्वासा जी के मुख से सांप निकल गया, तो वो भी अमृत ही बनेगा। महान पुरुषों के मुख से निकला हुआ सांप भी अमृत बन जाता है। एक उसमें चौपाई आती है रामचरितमानस में, और उसके ऊपर बहुत चर्चाएं हुई, ये प्रसंग चला है, तो उसमें उसका एक भाव निकल करके आता है। वो चौपाई तो मेरे सही से याद नहीं है। उसका भाव ये है कि जो विप्र है, अभी भी बैठे बैठे इस खोपड़ी में भाव निकल के आया है कि जो विप्र है, तापत सापत, तापत सापत, हाँ, तापत ताड़त पुरुष कहंता, परुष परुष, इस तरह से आप मेरे को ध्यान नहीं है ना, मैं तो बात याद है। कहते हैं अगर यदि कोई विप्र ब्राह्मण किसी को साग दे रहा हो, किसी को ताड़ना दे रहा हो, कुछ भी है, उसमें ताड़ना में वो चीज आ जाती है, हम तो दूसरे को ताड़ना में वो भी लेके चलते हैं कि शिक्षा। कहता है अगर यदि वो ये काम भी करता है तो भी वो भला कर रहा है, वो किसी का बुरा नहीं कर रहा है, वो गुणहीन, वहां पर गुणहीन से तात्पर्य नहीं है। वैसे जब ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया जाता है, विप्र शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो वहां गुणहीन की बात ही नहीं होती, क्योंकि शास्त्र जब ब्राह्मण की परिभाषा करता है तो कहते हैं ब्रह्म जानासी थी ब्राह्मण। ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म को जानता है, जो ब्रह्म ज्ञान में निपुण है। तो अगर यदि किसी समय उसके मुख से कोई सांप भी निकल गया, जैसे मैंने दुर्वासा जी की बात की, तो वो सांप भी उसके लिए वरदान ही बन जाता है। ये विशेषता है, क्योंकि वो बिल्कुल पावन है, उसे न सांप से कुछ लेना देना, न वरदान से कुछ लेना देना, वो प्रकृति के गुणों के अधीन या सामने वाले के प्रारब्ध के अधीन निकल गया, उसका उसमें कोई जुड़ाव नहीं है। बहुत से श्रीमद् भागवत में दृष्टांत आते हैं ऐसे, उन दृष्टांतों में यही हुआ है, आखिर में जाकर के क्या हुआ है, उनका भला। नारद जी ने भगवान को ही नहीं छोड़ा। अब ये भी क्या है, नारद जी ने जो भगवान को साथ दे दिया और बाद में कहा कि मेरा साथ व्यर्थ हो जाए, झूठा हो जाए। कह रहे नहीं, ब्राह्मण के मुख से निकला वो साथ झूठा नहीं हो सकता, लेकिन इसके पीछे भी परमार्थ छिपा हुआ है। तेरा साथ निमित्त बना है रावण का संहार करने में। तो बात क्या है, बाद में पता चलता है, उस समय तो लगता है भाई ये क्या हो गया। तो मेरे मित्रों, ये जो दृष्टि है, ये दृष्टि जब सही हो जाती है तो हल्का पन जाएगा, इन चीजों से भारीपन नहीं आता है। जो हो गई अपने आप से हो गई। महान पुरुषों के शरीरों से शुभ कर्म हो जाते हैं, करते नहीं। जीवन मुक्त जो महान पुरुष होते हैं वो करते नहीं, हो जाते हैं। क्योंकि जितने भी शुभ कार्य होते हैं,
शुभ कार्य सदा महान पुरुषों के प्रसाद से होते हैं। दिखावे की बात तो लगे, वो दिखावों में खैर उनके बारे में क्या कहना है, क्योंकि जो दिखावे के कार्य होते हैं वो कहते हैं मलिन सतोगुण में होते हैं। जहाँ पे सतोगुण मैला है और उसमें अलग अलग भाव निकल करके आते हैं, आगे चर्चा आती है उसकी। लेकिन पहले सतोगुण के जो लक्षण बता रहे हैं, उन लक्षणों में सबसे बड़ी बात यह है कि आप हल्के अपने को अनुभव करेंगे। और जब आप दिमाग बिल्कुल हल्का हो तो कैसा लगता है आपको, सोचो। जिस समय ये खोपड़ी हल्की सी हो जाए, अच्छा बहुत अच्छी तरह से नींद आ जाए, प्रगाढ़ निद्रा, और जो प्रगाढ़ निद्रा आई हुई हो और उसके बाद जब प्रगाढ़ निद्रा से अपने आप उठे, किसी के जगाने पर नहीं, जगाने पर उठेंगे तो सर भारी हो जाएगा, लेकिन जब उस निद्रा से अपने आप कोई नहीं उठाता और उठने के बाद थोड़ी देर आराम से इधर करवट उधर करवट, तो क्या कहता है, तो बढ़िया नहीं था, बड़े सुख से सोए, आनंद आ गया, बड़ी शांति, बड़ा अच्छा है। उस समय क्या होता है, कहता है सिर बिल्कुल हल्का होता है। अच्छा, सिर हल्का क्यों होता है? क्योंकि उस समय निर्विचार होता है, निरसंकल्प होता है। ये भारीपन जो आ रहा है ना खोपड़ी में, कोई किसी ने बट्टा तो रख नहीं दिया ले जाके, रखा है, अजी ऐसा लगता है किसी ने मन भर बोझ धर दिया। जो भी बोझ है तेरे विचारों का है, तेरे संकल्पों का है, तेरे संस्कारों का है। इस खोपड़ी में किसी ने तेरे बट्टा नहीं रखा है। ये जो तेरी वृत्तियां संसार में घूमती हैं, ये जो तेरी वृत्तियां तिकड़मबाजी करती फिरती हैं, ये जो तेरी वृत्तियां जोड़ तोड़ करती फिरती हैं, इसलिए तेरा मन भारी होता है, इसलिए तेरी खोपड़ी भारी होती है, बुद्धि भारी होती है। लेकिन कहते हैं जब तुझे दृष्टि मिल जाती है तो दृष्टि के मिलने पर यह तिकड़मबाजी बंद हो जाती है, दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप बंद हो जाता है। ये जीवात्मा दूसरे के कार्यों से कुछ संबंध ही नहीं रखता, और जब ये संबंध नहीं रखता तो निर्विशेष रूप से अपने आप अकेला शेष रहता, जहां कोई संकल्प नहीं, जहां कोई विकल्प नहीं, ऐसे आता है का। तो भगवान यहां पर यही बात बता रहे हैं कि सतोगुण के ये 3 लक्षण और हैं, निर्मलत्वात् प्रकाशक अनाम। 3 ये तो हैं ही, लेकिन इनके साथ ये शरीर में जो क्या कहते हैं हल्कापन होता है, चेतना महसूस होती है इंद्रियों में प्रकाशकता महसूस होती है। ये 3 लक्षण, ये वैसे प्रकाशकता के लक्षण है। और फिर आगे कहते हैं कि भाई ये जो सतोगुण है ना, अब इसमें 2 चीजें हैं, इतनी सब बात तो कह दी कि सतोगुण भी 2 प्रकार का है। एक शुद्ध सतोगुण है, एक मलिन सतोगुण है। वैसे तो शुद्ध सतोगुण और मलिन सतोगुण को जब सृष्टि चक्र की बात की जाती है, सृष्टि का आरोप करके बताया जाता है, तो उस समय आपको समझाया जाता है। और उस समय जब आपको समझाते हैं तो क्या बताते हैं, कहते हैं शुद्ध सत्वगुण में जब शुद्ध चेतन ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ता है तो शुद्ध सतोगुण, उसमें पड़ने वाला प्रतिबिंब चिदाभास और ब्रह्म, तीनों मिलकर के ईश्वर कहलाता है। इसलिए ईश्वर को शुद्ध सतोगुण ही माना गया। दूसरे कहते हैं कि मलिन सतोगुण होता है। मलिन सतोगुण में रजोगुण का घोल मिल जाता है, रजोगुण घुल जाता है, दूध में जैसे चीनी घुल जाए। दूध में चीनी के घुल जाने पर दूध के स्वाद का पता नहीं चलता, चीनी के स्वाद का पता चलता है। चलता है कि नहीं चलता है? जहां मीठा मिला दिया जाता है किसी भी पदार्थ में तो वहां मीठे का ही पता चलता है, जहां नमक मिला दिया जाता है नमक का ही पता चलता है विशेष रूप से।
उसका प्रभाव कम हो जाता है, दूसरे का प्रभाव ज्यादा हो जाता है, तो मलिन हो जाता है वो सतोगुण। और जब सतोगुण मलिन हो जाता है तो ये जो मलिन सतोगुण है इसमें जब परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ता है तो ये जीव बन जाता है। तो ये वो तो भाव वहां का है। अब यहां दूसरा भाव है, कहते हैं एक तो शुद्ध सत्वगुण होता है, एक मलिन सत्वगुण होता है। कहते हैं दोनों के पीछे क्या भाव है? कहते हैं शुद्ध सत्वगुण परमात्मा की ओर लेकर जाता है और मलिन सत्वगुण भोगों की ओर लेकर जाता है। मलिन सत्वगुण भोग की ओर लेकर जाता है। ये दोनों बेसिकली अंतर है। प्रकृति तो सत्वगुण हो गई, लेकिन सतोगुण की जो प्रकृति हुई, उस सतोगुण की प्रकृति ने इंद्रियों में चेतना भी प्रदान की, बुद्धि को प्रकाशा भी उसने, लेकिन उस प्रकाश में उसने परमात्मा को नहीं देखा, उसने संसार को देखा। उसकी बुद्धि कुशाग्र हुई, तो बुद्धि कुशाग्र होने पर उसने धन कमाने को देखा, धन के संग्रह करने को देखा, धन के कमाने और धन के संग्रह को तो देखा, लेकिन पूर्ण दृष्टि न मिलने के कारण उस धन के सदुपयोग को नहीं देखा। क्योंकि धन का सदुपयोग करना सबसे जरूरी है। शुद्ध सतोगुण की ओर तब जाएगा जब उस धन से अपना संबंध न मान करके परमात्मा का प्रसाद मान करके उसका सदुपयोग करने लगेगा। धन भोग के लिए नहीं है, धन भोग के लिए नहीं है, धन भी योग के लिए है। अगर धन भोग के लिए हुआ होता तो बलि महाराज परमात्मा को नहीं धन से प्रेम करते, बिना जाने बिना पहचाने संकल्प कर दिया कि 3 पग भूमि दे दी। सोचा उन्होंने, सब दे दिया, सर्वस्व न्योछावर कर दिया, ये लो कर लो। आखिर में चरणों में शीश झुका दिया। रजोगुण से सतोगुण की ओर चला गया बलि, और जब ये सतोगुण शुद्ध हुआ तो परमात्मा की ओर ले गया बलि को, बलि को परमात्मा मिल गया। यही है, यही है वो सतोगुण, शुद्ध सतोगुण जो परमात्मा की ओर ले जाता है। जब भगवान का प्रसाद भगवान के कार्यों में समर्पित कर दिया जाता है तो फिर वो अटैचमेंट नहीं रहता, खुले दिल के साथ जब समर्पित किया जाता है। इदम न मम, ये मेरा नहीं है। भावना क्या है? इदम न मम, ये मेरा है। किसका है? तो परमात्मा का ही है। और परमात्मा जैसे जहां समर्पित कराना चाहता है, जहां अपनी खोपड़ी नहीं लगा, खोपड़ी को लगाने की आवश्यकता नहीं। तो यही बात यहां समझा रहे हैं कि जो सतोगुण रूप है, शुद्ध सतोगुणी है, वो परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है, और मलिन सतोगुणी संसार के भोग देता है, संग्रह की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। घर में तो चांदना दिखता है पदार्थों का, लेकिन मैंने कहा ना, उन पदार्थों के चांदने में रोग आते हैं, सभी के साथ रोग जुड़े हुए हैं। सत्वगुण होते हुए भी रोग आ जाते हैं, क्योंकि जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। जब रजोगुण का संग करेंगे तो रजोगुण का रंग चढ़ेगा, तमोगुण का संग करेंगे तो तमोगुण का रंग चढ़ेगा। सतोगुण पर भी तमोगुण और रजोगुण का रंग चढ़ जाता है। ये है मेरे मित्र। इसलिए बुद्धि को शुद्ध सतोगुण की ओर लेकर जाना चाहिए। शुद्ध सतोगुण जो बुद्धि होगी वो मेरे मित्रों परमात्मा की ओर लेकर के जाती है, विकारों को समाप्त कर देती। यद्यपि सतोगुण भी विकारी है, ऐसा नहीं कि सतोगुण विकारी नहीं है, विकारी है, लेकिन शुद्ध सतोगुणी धीरे धीरे जैसे अग्नि में आहुतियां डाली जाती हैं, अग्नि में डाली गई आहुतियां बहुत लाभकारी होती हैं, लेकिन
आखिर में अग्नि में जब आहुति डालते डालते जिस समय आहुतियाँ डलनी बंद हो जाती हैं तो अग्नि सब कुछ को खा पी करके शांत हो जाती है। ऐसे ये सतोगुण सब कुछ को खा पी करके गुणों से बाहर निकाल देता है, गुणातीत अवस्था में पहुंच जाता है। इस सतोगुण की विशेषता है। अन्यथा तो प्रकृति का कार्य होने से विकारी तो है ना, निर्विकार नहीं है सतोगुण। ओ इसके बारे में कल बहुत विस्तार से चर्चा आपके सामने कर दी थी। ये पूरी तरह से निर्विकारी नहीं है, लेकिन ये जरूर है आपको निर्विकारता की ओर लेकर के चला जाता, इसकी विशेषता है। लेकिन कब? जब शुद्ध हो, जब कुर्वन्नेव कर्माणि जिजीविषे सदा समा एवं तो नान्यते दोस्ती न कर्म लिप्यते नरहि। कहते जब ये कर्मों में लिप्त नहीं होता उस स्थिति में है ये। और जब तक कर्मों में लिप्त रहता है, मान लीजिए शुभ कर्म तो करता है लेकिन उसके बदले में चाहत बनी रहती है। जब तक चाहत बनी रहती है चिपका रहता है। शुभ कर्म तो हो लेकिन बदले में सम्मान पाने की चाहत नहीं। बदले में यह ना हो कि भगवान भंडार भरे। वो जो जब भी तेरे को जितना पात्र समझेगा उतना देता रहेगा। वो तेरे को उतना देगा जितने को तू नियंत्रित कर सकता है, जितने का तू सदुपयोग कर सकता है, वो उतना ही देता है। उसी हिसाब से देखता है, उसकी शक्ति सामर्थ्य देखता है, उसकी बुद्धि को देखता है कि कौन है जो इसका सही उपयोग कर सकता है। ये मत सोचना कि बड़े बड़े जो सेठ होते हैं उनको भगवान ने क्यों दिया है। भगवान ने दिया ये, उनके पास एक बुद्धि इस तरह की है कि वो संसार को चलाने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान पाते हैं। आपको एक बात बता दूं, अगर ये संसार में धनी लोग नहीं होंगे ना, ये धन्ना सेठ नहीं होंगे ना, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज नहीं होंगे ना, भूखमरी मच जाएगी। आम आदमी तो कहता है कि मेरे बगैर भूखमरी मच जाएगी। मेरे मित्र इनके बगैर तो बचो है ना बचो, लेकिन अगर अमीर नहीं होगा तो भुखमरी निश्चित। क्यों? क्योंकि यही तो है जो संसाधनों का उपयोग करके वितरण की व्यवस्था को करता है। जैसे हमारा पेट है ना, ये पेट ही है जो सारे शरीर को सही रखता है और सारे शरीर को गड़बड़ भी इसी की वजह से झेलनी पड़ती है। ये विकारित हो जाए तो सारा शरीर विकारित, ये ठीक रहे तो सब चीज ठीक। तो ये जो धन्ना सेठ है ना, इनका ही काम है। हमारी तो अलग कल्पना भी नहीं जा सकती कितनी बड़ी सेवा वो लोग करते हैं। अब आम जनता का क्या हो तो कह देंगे लुटेरे हैं, ये है वो है। कहने वाले का क्या जाता है, किसी को कुछ भी कह दे। आजादी की स्वतंत्रता है, किसी को कुछ भी कह दे। जैसे वो राहुल गांधी कहता है ना, अडानी अंबानी तो दो को जानते हैं। आज की तारीख में अगर ये दोनों ना हो तो सारी व्यवस्था डामाडोल हो जाए। अरे भाई कोई तो होंगे वे जो टॉप में होंगे। मान लीजिए टॉप में दोनों हैं आज, पहले टाटा बिरला हुआ करते थे। कोई दो तो रहेंगे टॉपर्स में, पहले 10 जो भी लोग हैं उनकी भूमिका बहुत बड़ी। और भाई छाती पे तो रख के किसी को लेके नहीं जा। संसार में जितना भी माल बन रहा है उसका वितरण क्या वो घर घर में नहीं हो रहा है? अब सोचिए, अगर कपड़े के मिल ना हो तो कपड़ा पहनने को मिल जाएगा क्या? आप सुबह से शाम तक जितने भी वस्तुएं इस्तेमाल में लाते हो, अगर ये बड़े बड़े इंडस्ट्रीज ना हो आप कुछ नहीं कर सकते। लाखों लाखों लोग, उनकी वजह से सबकी दिनचर्या चल रही है, उनको रोजगार मिल रहा है। जितना बड़ा काम होगा उतने ज्यादा रोजगार सृजित होंगे। ठीक व्यवस्था है। ये भगवान ने उनको पात्र समझा। उन्होंने देखा है कि इसके दिमाग में है नियंत्रण करने की शक्ति, मैनेजमेंट है, क्योंकि सारे संसार में मैनेजमेंट ही चलता है।
जो मैनेज करना जानता है तो वही कामयाब माना जाता है। तो देखा कि इसके अंदर ये बुद्धि है जिससे लाखों लोगों को मैनेज कर सकता है, जिससे करोड़ों लोग इससे लाभान्वित हो सकते हैं। यही तो है। तो इसलिए मेरे मित्रों, कहना सुनना बंद, खोपड़ी को हल्का रखना शुरू करो। और हमें क्या लेना देना। वृत्ति को सतोगुणी बनाइए, इसमें तमोगुण रजोगुण को न ताने दीजिए, अन्यथा बन जाएंगे। सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानघ। कहते जिस समय अंतःकरण में ये सात्विक वृत्ति का प्रभाव होता है उस समय विकार नहीं होता। और उसमें क्या होता है कि आदमी को अच्छा लगता है, क्या मैं सुखी हूं। इस अवस्था में क्या कहता है, मजा आ गया, बड़ा सुखी हो। क्यों? शांति है जीवन में, सुख है, शांति है, चैन है। हम ध्यान करना। अच्छा, कौन नहीं चाहता है सुख, शांति, चैन? कौन नहीं चाहता? सब चाहते हैं, लेकिन ये हर समय रहती नहीं है, है? ये शांति, ये सुख हर समय रहता नहीं है, कभी कभी फील होता है। लेकिन चाहते क्या है सब? सदा रहे, जाए नहीं। लेकिन कहते हैं जाता है, और जब जाता है तो फिर मन में आता है नहीं, मैं वैसा सुख बना रहे। कहते हैं जब उस शांति की, उस सुख की इच्छा बनती है तो इससे सिद्ध होता है कि ये भी विकारी है। कहते हैं सतोगुण ऐसे बांधता है, कहले जब सुख की इच्छा करता है, शांति की इच्छा करता है, चैन की इच्छा करता है, तो ये सतोगुण बांध लेता है इसको। जब ये मान सम्मान की इच्छा करता है तब सतोगुण इसे बांध लेता है। सदा निर्विकारता जब नहीं रहती है तब इस साधक को अच्छा नहीं लगता, तभी अपेक्षा करता है। लेकिन कहते हैं जब ये इसके बंधन में नहीं बंधता, जब ये ना सुख की इच्छा करे, ना शांति की इच्छा करे, ना चैन की इच्छा करे, अपितु मस्त रहे, क्योंकि ये सब शरीर की अवस्था है, ये सब अंतःकरण की स्थिति है, ये सब इंद्रियों की अनुकूलताएं हैं। कहते जब इन सब की भी कोई इच्छा न करे तब ये गुणों की सीमा से बाहर निकल जाते हैं। और जब इच्छा करता तो इच्छा करने का मतलब है इनमें रजोगुण जुड़ गया। न्यायी पर सतोगुण मलिन होता है जब ये इच्छा करता है सुख की, इंद्रियों का, शरीर का सुख, ये इंद्रियों का सुख का शरीर, इंद्रियों का और शरीर का सुख। कहते जब ये इस सीमा से बाहर निकलता तब इसको सुख नहीं, तब इसको आनंद की प्राप्ति होती। पूर्व अवस्था गुणातीत अवस्था ले जाती है। जब गुणों की सीमा से बाहर निकल जाता है, गुणातीत अवस्था, जहां पर गुणों का खेल है, जहां पर सतोगुण में रजोगुण का मिश्रण नहीं है, जहां पर सतोगुण भी निवृत्त हो जाता है। जब सतोगुण निवृत्त हो जाता है तब उस आनंद की अपने आप को अपने आप में अनुभूति होती है। जब सारी वृत्तियां आए जाए, हमें भी लेना देना, बाजार में कुछ भी सामान आ रहा है, बाजार से जा रहा है, हमें क्या लेना।
हमारी आंखों के सामने कौन सा दृश्य आ रहा है, कौन सा जा रहा है, हमें कोई लेना देना नहीं। कानों के रास्ते बहुत सी शब्द प्रवाहित हो रहे हैं, आए जाएं, हमें क्या लेना। हम सबसे जब असंग हो जाते हैं, हमें किससे कुछ लेना नहीं, सदा एक जैसी स्थिति, कोई बदलाव नहीं। अब जैसे समंदर है भाई, हर समय बदलता है, दिखता तो एक जैसा है, हर समय वो लहरों के रूप में दिखता, लेकिन सारी लहर हर क्षण परिवर्तित होती रहती है। तो इस खोपड़ी में भी लहर हर समय प्रवाहित होती रहती है। एक सरोवर का जल, एक समंदर का जल, समंदर के जल में हर समय वृत्तियां हैं और सरोवर का जल शांत है। अगर यदि कोई उसमें ढेला मार करके चंचलता पैदा भी करे तो कुछ ही क्षणों के बाद वो ढेला जैसे ही नीचे जाता है, लहरें शांत हो जाती है। ऐसे जीवन मुक्त ज्ञानी महान पुरुष में ढेला मार करके कोई वृत्ति को उत्पन्न भी करे तो कुछ ही क्षणों के बाद वो वृत्ति शांत हो जाती है, वो सदा एक रास्ता रहती है, कभी विषमता नहीं। जब विषमता है तब दुख है, और जब समता है तो आनंद है। और यही तो हमारी चाहते हैं, सब इसी आनंद को चाहते हैं, इस आनंद में ही रहना चाहते हैं। ये आनंद क्योंकि हमारी अपनी वास्तविकता है, लेकिन इसका अहंकार नहीं होना चाहिए, ये ज्ञान का अहंकार नहीं होना चाहिए। अगर यदि ये है कि मैं ज्ञानी हूं, मैं इससे ज्यादा जानने वाला हूं, ये भी अहंकार आ जाता है, ये भी सतोगुण का ही विकार, अपने को दूसरे से श्रेष्ठ मानना, ये भी ज्ञान अहंकार परोसने वाला है। ये सतोगुण में रजोगुण का मिश्रण है, अपने में बड़प्पन का भाव, बड़प्पन का भाव नहीं होना चाहिए। जब सब में परमात्मा एक ही जैसा है तो फिर कौन बड़ा कौन छोटा, बड़ा और छोटा दोनों अज्ञान में है, ज्ञान में नहीं, अज्ञान में बड़ा छोटा हो। और अज्ञान की सीमा से बाहर निकलना है, और अज्ञान की सीमा से बाहर निकलने के लिए ज्ञान चाहिए, और ये सतोगुण आपको उस ज्ञान की ओर लेकर जाता है, इसलिए सतोगुण को श्रेष्ठ माना गया है। अब इसके बाद भगवान रजोगुण की बात करेंगे। रजोगुण में क्या होता है, क्या लाभ है, क्या हानि है, इतना जैसे सतोगुण की चर्चा की है ऐसे रजोगुण की भी चर्चा भगवान करेंगे, लेकिन ये चर्चा अब परसों करेंगे, कल रविवार है। वैसे तो रविवार को भी कई बार कर देते हैं, लेकिन कल तो नहीं हो पाएगा, कुछ थोड़ी सी व्यस्तताएं अब भाई 30 तारीख तक चलती रहेंगी, तो थोड़ा सा अब जब चलती रहेंगी व्यस्तताएं तो एक आध दिन का बीच बीच में अवकाश वो करना पड़ेगा। मैं बताता रहूँगा जैसा भी होगा, क्योंकि अब 30 तारीख का कार्यक्रम भी है, और वो 30 तारीख का कार्यक्रम वैसे तो व्हाट्सएप पे मैंने आज डाल दिया है आप सबको। और इसमें क्या है, पहले इसमें अब सीधे हमने बस पूजा का कार्यक्रम रखा है, क्योंकि पूजा का कार्यक्रम लंबा है, तो इसलिए केवल पूजा का कार्यक्रम रख रहे हैं। वो जो ये था कोई मंच लगा करके थोड़ा सा उसमें सत्संग चर्चा आदि करें या उसके बारे में बताएं, तो वो उस तरह का हटा दिया, और इसीलिए समय 9 बजे का दिया, क्योंकि 9:30 बजे पंडित जी पूजा प्रारंभ कराएंगे, स्वस्ति वाचन वगैरह, और 12 बजे के लगभग तक ये कार्यक्रम चलेगा। 12 बजे की कार्यक्रम के बाद सबके लिए सूक्ष्म से भोजन प्रसाद की व्यवस्था की गई है। जो भगवान का प्रसाद वो ग्रहण करना भाई, और फिर वहाँ पर एक एक ईंट जो भी लोग वहाँ पर रहेंगे अपने हाथ से भाई रखवा देना। तो क्योंकि जो भी ईंट रखी जाएगी वो
शरीर तो सबके चले जाएंगे, लेकिन वो ईंट तो रह जाएगी कम से कम एक बहुत लंबे समय तक। जब तक मंदिर होगा तब तक वो नींव में रखी हुई ईंटें इस बात की गवाह रहेगी परमात्मा की दृष्टि में, क्योंकि वो परमात्मा घर है। देखो, अपना घर तो दुनिया बनवाती है, अपने लिए घर दुनिया बनाती है, लेकिन आप लोग वो हैं जो भगवान का घर बन रहा है। यद्यपि अनंत कोटि ब्रह्मांड सब उसी का घर है, लेकिन हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेमति प्रकट होई में जाना, कहीं पर वो विशेष रूप से प्रकट होते हैं। ये सौभाग्य आपको मिल रहा है, तो उसकी नींव में ईंट रखने के लिए सभी सादर निमंत्रित हैं। और एक मैं जरा सी भ्रांति आपकी दूर करता हूँ। पता नहीं कहाँ से मेरे कानों में एक खबर पड़ी कि गुरुजी ने ये कहा है कि भाई जो एक ईंट रखेगा 1100 रुपये देगा और तब एक ईंट रखेगा। भाई देखो, सीधी सी बात है, 11,000 तो खरीद होगी कम से कम। आप सबको मेरे नियम का मालूम है, आपने सदा देखा है भाई, ये संकल्प भगवान का है। अभी मैं आपको बता रहा था, हम लोगों को क्या लेना देना है, हम लोगों को कुछ नहीं लेना देना। ये तो भगवान की इच्छा है कि मैं अपने स्वरूप को यहाँ प्रतिष्ठित करूं, तो जिसको निमित्त बनाता है अपना आप बना देता है। और 1100 रुपये से क्या होगा? हालांकि 1100 रुपये 11 लाख के बराबर है अगर कोई वो देता है, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं, क्या होगा अगर यदि वहां पर 200 आदमी आए 1100 रुपये दे, 2 लाख रुपए इकट्ठे हों। जब करोड़ों के प्रोजेक्ट होते हैं, 5-4 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट हो, 2 लाख रुपए ऊँट के मुंह में जीरा होता है। मैं ये इस तरह की बातें नहीं करता हूँ, इसलिए प्लीज मैं सभी सत्संगियों से एक बात कहना चाहता हूँ, कोई 1 रुपया भी देगा उसका पूरा सम्मान है, कोई 1 दे, लाख दे, करोड़ दे, कोई सारा अपनी तरफ से बढ़वा दे, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हमने न पहले कभी से किसी को सवाल किया है न कर। ये मंदिर का काम भगवान का काम, भगवान की जिम्मेदारी, वो ध्यान है उसका काम, कहाँ से किसका आएगा। इसलिए कृपया इस तरह की भ्रामक बातों में अगर यदि कोई कहता भी है, कोई सुझाव तो कई बार रख देते हैं, वो एक अलग बात है सुझाव का रखना, लेकिन ये कह देना हमारी ओर से कि भाई गुरुजी कह रहे हैं ऐसे कर दो, भाई ऐसी कोई बात नहीं। इसलिए इस भ्रम में कोई भी मत रहना कि वहां पैसे लेकर के ईंट रखी जाएगी, ये काम हम नहीं करते, ये टेलीविजन पर ही होता है काम, ठीक है ना। ये काम टेलीविजन पे जो आते हैं वो तो लिख लिख के आते हैं इतने ये वो, ये ड्रामेबाजी हमें कभी न पसंद रही है और ना है। आप श्रद्धा के साथ आइए, प्रेम के साथ आइए और आकर के निमित्त पत्रम पुष्पम फलम तो यो में क्या प्रियच्छति, भगवान ने तो ये कहा है, तो हम तो उसी बात को मानने वाले हैं। आप श्रद्धा के साथ एक पुष्प लेकर के आइए, वो पुष्प आपका भगवान के चरणों में समर्पित हो, इससे बढ़कर के क्या बात है। और हम तो ये चाहते हैं शरीर भी आपका पुष्प ही है, ये शरीर रूपी पुष्प अगर भगवान के चरणों में समर्पित हो जाए तो इससे बढ़कर के कुछ हो नहीं सकता। हम तो यही प्रार्थना करते हैं भगवान से कि आपकी वृत्ति को, आपके चित्त को ऐसा बना दे कि वो स्वयं तो सुगंधित हो ही पुष्प की भांति, लेकिन वो सबको जो भी उसके संपर्क में आ जाए सबको सुगंधित करने वाला बने। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए यहीं पर आप सत्संग को विश्राम दे रहे हैं, परसों फिर सेवा में उपस्थित होंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की